औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मज़ीद सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपने 8.1 में सीखे हुए हैं। तो 8.1 के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप पिछली वीडियो में जाके कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो थ्योरम है वो हमारे पास पहला थ्योरम वो ये है जी, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर किसी भी सर्कल की दो आर्क्स हैं, जैसे आर्क ए बी और आर्क है सी डी, ये जो कर्व लाइन है इनको आर्क्स कहा जाता है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बनेंगे, यानी जो स्ट्रेट लाइन है इसको कॉर्ड कहते हैं। जैसा कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए बी के ऊपर स्ट्रेट है, इसको कॉर्ड पड़ेंगे, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी। यानी अगर आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉर्ड्स जो हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पॉइंट नंबर आगे नेक्स्ट वाला थ्योरम ऊपर वाले थ्योरम का इनवर्स है। इसमें यह है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं देन द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स, इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो नेक्स्ट दो थ्योरम हमारे पास और हैं जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आगे है जी ये वाला 8.1.8 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, जैसे कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं यानी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी मदद से जो एंगल बनेगा सबटेंड होगा सेंटर पे, यानी इस पॉइंट ए से सेंटर की तरफ, बी से सेंटर की तरफ ये एंगल बन रहा है, इसी तरह सी से सेंटर की तरफ, डी से सेंटर की तरफ ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये नीचे वाला थ्योरम ऊपर वाले का क्या है, इनवर्स है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स हैं उनसे मिलने वाला दरमियान वाला सेंटर, दोनों का एंगल जो है वो सेंटर से बनने वाला एंगल अगर सेम है तो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में है जी, इन द गिवन फिगर इफ एम पी पी क्यू, मेजरमेंट पी क्यू की वैल्यू अगर आपके पास और मेजरमेंट क्यू आर सेम आ जाए, यानी पी क्यू क्यू आर एस और आर टी एस टी, ये चारों वैल्यू सेम है और चारों की वैल्यूज यहाँ पे नहीं बताई जा रही। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है पी ओ टी, मेजरमेंट पी ओ टी, ये 70 डिग्री के बराबर है। तो इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल एंगल इन अ सर्कल इज इक्वल टू 360। सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। ठीक है जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ टी 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ जो मेजर आर्क है पी से लेके ये सारा कंप्लीट टी तक, यानी इसको लिखेंगे पी टी और इसके ऐसे कर्व बनाएंगे, क्योंकि ये इस कार जो है ना वो कर्व की बात हो रही है, यानी ये वाला जो एंगल है ये टोटल एंगल हमारे पास कितना आएगा। तो टोटल है जी किसी सर्कल का एंगल 360, उसमें ये एंगल पी ओ टी माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो ये बच जाएगा हमारे पास 290 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास जो है ना कॉर्ड्स कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, 4 कॉर्ड्स बन रही हैं यहाँ पे। तो इन 4 कॉर्ड्स के अंदर जो है वो हर एक का एंगल अलग अलग होगा, यानी अगर इसको सेंट्रल लाइन से मिलाएं, इसको सेंट्रल लाइन से मिलाएं, तो आपके पास 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस जो मेजर आर्क है वो डिवाइड हो रही है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, मेजर आर्क इज
divided into 4 इक्वल पार्ट्स। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सो ईच आर्क एंगल, हर एक आर्क का एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 290 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72.5 डिग्री। नाउ हमने एंगल एक्स मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों के एंगल का सम जो है वो एक्स है। दिस इम्प्लाइज, और ये दोनों एंगल आपके पास किसके बराबर हैं, देयर फोर मेजरमेंट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 72.5। दिस इम्प्लाइज 72.5 डिग्री प्लस 72.5 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 145 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 145 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, यहाँ पे डायग्राम दी जा रही है, इसमें आपने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास आर्क ए बी है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और आर्क बी सी और डी ये वाई के इक्वल है, यानी बी से लेकर डी तक ये वाई के इक्वल है। ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम की मदद से जो कॉर्ड्स हैं ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल, तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, सो देयर corresponding arcs will also be equal। यानी अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनकी आर्क्स भी इक्वल होंगी, यानी आर्क ए बी इक्वल होगी आर्क बी सी के और आर्क बी सी जो है वो सी डी के इक्वल होगी। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी और सी डी ये भी दोनों इक्वल ही हैं, ये भी आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर। सो y will be equal to arc BC plus arc CD, which is 6 plus 6. This implies y will be equal to 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी y की वैल्यू। तो नेक्स्ट हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं ए बी बी सी और सी डी, यहाँ पे हम ए बी और सी बी सी कॉर्ड्स को ही बस यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स एज इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी is equal to measurement of angle BOC is equal to measurement of angle COD। यानी ये तीनों एंगल आपस में
क्या होंगे, सेम होंगे। आल्सो गिवन, गिवन क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, यानी ये ए ओ बी और बी ओ सी दोनों का सम जो है वो 154 डिग्री के बराबर है। सो दोनों एंगल्स का सम 154 है, तो एक एंगल किसके बराबर आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। ये जो 154 है इसका क्या आ जाएगा, हाफ, यानी आ जाएगा ये 2777। हेंस मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको आप 1 लिख देंगे, हेंस फ्रॉम 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी विच इज इक्वल टू एक्स विल बी इक्वल टू 77 डिग्री, implies x will be equal to 77 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर्स सच दैट आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, यानी ए बी आर्क जो है वो सी डी बी डी आर्क जो है वो सेम है, यानी ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक ये तीनों दोनों आर्क जो है सेम है, लेकिन बी डी मजीद बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस measurement of arc AB is equal to measurement of arc BD, ये सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो देयर central angles will also be same, इनके सेंट्रल एंगल भी सेम होंगे बाय थ्योरम, थ्योरम की मदद से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर implies measurement of angle AOB is equal to measurement of angle BOD। तो अब BOD मजीद दो हिस्सों में डिवाइड है, BOC प्लस, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB को हम लिख सकेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल COD। तो यहाँ पे AOB आपके पास 80 डिग्री है, BOC आपके पास X है, COD मेजरमेंट एंगल 52 डिग्री है, तो 52 को 80 में से कर देंगे माइनस, दिस इम्प्लाइज X विल बी इक्वल टू 80 माइनस 52 डिग्री। तो इसको करेंगे जी माइनस, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 28 डिग्री, इम्प्लाइज X विल बी इक्वल टू 28 डिग्री। उसके बाद जी हमारे पास रह जाएगी Y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये पिछले क्वेश्चन वाला लिखेंगे थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्क्स जो हैं वो ए बी और बी डी क्या हैं, सेम है। यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन मेजरमेंट ए बी, यानी आर्क ए बी और आर्क बी डी सेम है। सो measurement of arc AB will be equal to measurement of arc BC plus measurement of arc CD। यहाँ पे लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ BD जो है ना वो हमारे पास किसके बराबर है, मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट CD, यानी BD किसके बराबर है, BC प्लस CD। ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी वैल्यूज लिख देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करने से ए बी की वैल्यू है जी 6, बी सी की वैल्यू है 2 प्लस सी डी की वैल्यू है y।
तो 2 6 में से कर देंगे माइनस, दिस इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू 4 और इसके साथ यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स इन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें दो आर्क्स हैं ए बी और सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों ही एंगल सबटेंड करती हैं 60 डिग्री का। इफ द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, अगर एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो 10 मीटर के इक्वल है, यहाँ पे मीटर लिख देंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड्स, अदर कॉर्ड सी डी जो है वो उसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एज, यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम आपने क्या पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स in the same circle always subtend equal chords. So length of other chord will also be 10 मीटर। अदर कॉर्ड की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, 10 मीटर ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, सर्कुलर फाउंटेन टू वाटर जेट। एक फाउंटेन है सर्कुलर, टू वाटर जेट लगाए गए हैं इंस्टॉल्ड सच दैट द स्प्रे वाटर अलोंग आर्क्स, वो आर्क्स की शक्ल में वाटर को स्प्रे करती हैं। पहली सर्कल जो है वो पहले पॉइंट पी और क्यू हैं, ये यानी आर्क पी क्यू बन गई। तो इनकी मदद से वो कह रहे हैं जी बनने वाली कॉर्ड जो है वो पी क्यू, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी कॉर्ड आर एस हमने मालूम करना है, कवर्ड बाय सेकंड जेट अलोंग आर्क आर एस विच इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी क्यू। तो सेम यही हम इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देंगे बाय थ्योरम। थ्योरम क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स in the same circle always subtend equal chords, so length of chord rs will also be 12 सेंटीमीटर। यानी अगर पहले के आर की जो डिस्टेंस है आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरा जो कॉर्ड बनेगी, दूसरी आर्क से जो कॉर्ड बनेगी उसका डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 मीटर यानी ये मीटर की शक्ल में, तो दोनों को आप ऐसे मीटर ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन अ सर्कुलर पार्ट टू वॉकवेज ए बी एंड सी डी आर बोथ स्ट्रेट पाथ। एक सर्कुलर वॉकवे है, इसमें ए बी और सी डी जो है वो क्या है, स्ट्रेट पाथ है, यानी कॉर्ड्स बना रही हैं ऑफ लेंथ 14 मीटर, दोनों की लेंथ जो है 14 मीटर है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द माइनर आर्क्स सबटेंडेड बाय दीज वॉकवेज, यानी ये जो कॉर्ड्स बन रही हैं ये जिन आर्क से मिलकर बनी हैं, यानी आर्क ए बी और आर्क सी डी, इनके बारे में आप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स इन द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल आर्क्स। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं किसी सर्कल के अंदर वो सबटेंड करती हैं सेम आर्क्स, यानी आर्क्स सेम होते हैं। सो दी माइनर आर्क्स, ये जो माइनर आर्क्स हैं ये, इनको सिंपली आर्क्स भी कहा जा सकता है। आर्क्स, इसे यहाँ पे वर्ड बस माइनर का लिखा हुआ क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर
हाफ सर्कल से यानी सेमी सर्कल से छोटी आर्क बन रही हो उसको माइनर आर्क का नाम दिया जाता है. सो द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय दीज वॉकवेज विल आल्सो बी सेम. तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है. इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर क्लॉक्स द मिनट हैंड पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर टू 3, यानी दो क्लॉक्स है, दोनों में जो है वो पॉइंट सेंटर से 3 की तरफ जा रहा है. और डेकोरेटिव स्ट्रिंग, एक डेकोरेटिव स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट की जाती है 3 to 9. जैसे ये क्लॉक है आपके पास, जैसे उसमें लिखा होता है ना 12 1 2 3, यहाँ पे 3 से लेकर 9 तक एक डेकोरेटिव स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट की गई है. आर दी आर्क्स फ्रॉम 3 to 9 ऑन बोथ क्लॉक्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या जो आर्क बन रही है 3 से लेकर 9 तक वो दोनों ही क्लॉक्स में सेम है. तो इसके लिए हम लिख देंगे बिकॉज बोथ क्लॉक्स, क्योंकि दोनों ही जो क्लॉक्स हैं वो क्या हैं, आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन सेम इन साइज एंड पाथ फ्रॉम 3 to 9 represent exactly हाफ ऑफ सर्कल. ठीक है, यानी एक तो कॉन्ग्रुएंट है, इसके अलावा जैसे 3 से 9 तक ये जो लाइन गुजरेगी दोनों ही सर्कल हाफ ऑफ सर्कल में से गुजरेंगी, यानी दोनों का सेमी सर्कल बनेगा. यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ सर्कल, जो कि 180 डिग्री की आर्क्स बनेगी ऑन both clocks. So they will be congruent and arcs will also be congruent. तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी 8.2 भी कंप्लीट हो गई है. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.